आओ बेटा। पिताजी मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो हमारे बेटा। गांव में ना एक मान्यता मंदिर है और उसमें मैं दर्शन करके आती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, आप वहाँ पेड़ के धोरे बैठ जाओ। अरे इधर आ दे, की चेहरी है, यहाँ यहाँ खड़ी हो जा इधर। हाँ आप पेड़ के धोरे बैठ जाओ, मैं अभी मंदिर में से आती हूँ। अच्छा अच्छा। तो बेटा हाँ एक काम करना, तुम मंदिर में दर्शन करके जल्दी आना। जी। मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, ठीक है? जी हाँ, पिताजी। ज्यादा देर बेटा सही नहीं है किसी पेड़ के नीचे बैठना, तुम जल्दी आना। लो पिताजी, आप ना ये बैग उधर रख लेना और मैं जल्दी आती हूँ ठीक है बेटा। दर्शन करके। ठीक है, तुम लेकिन जल्दी ना, जल्दी आना, ठीक है बेटा? जी पिताजी। ठीक, जाओ। गुरुजी, गुरुजी, कौन? गुरुजी आज मैं जा रही हूँ और लेने के लिए आ चुके हैं। हम समझ गए कि तुम कहाँ जा रही हो। तुमने हमें बताया था कि 2 दिन में शायद हो सकता है तुम्हारे पति आ जाए बुलाने, जी लेकिन आज सुंदर बहुत लग रही हो तुम। वाह, इस रूप में देखकर तो ये समझ लीजिए हमारा मेरा जो है एकदम मन जो है ना एकदम विचलित सा हो गया है। समझ में नहीं आ रहा क्या लफ्ज रखूं तुम्हारे आगे, लेकिन अफसोस भी है। उस घर में चली जाओगी, पता नहीं कैसा व्यवहार होगा कैसा नहीं होगा उन लोगों का व्यवहार, और तुम्हारा जो पति है बार बार छूने की तुम्हें कोशिश करेगा, पता नहीं कैसे कैसे बचोगी उससे तुम। खैर इन सब बातों को छोड़ो, आज इस सुंदरता की मूरत को देखकर बस मन में एक ही आशा हो रही है, आओ कुटिया में सेवा करना। गुरुजी आज रहने दो, मैं अपने ससुर लेने के लिए आए हैं तो ससुर वहाँ पेड़ के नीचे बिठा के आई हूँ आपसे मिलने के लिए। तो मुझे क्या यहाँ पर गुस्सा दिलाने आई थी, नाराज करने आई थी तुम? या तो मेरे पास आना ही नहीं था? ये तो मुझे पता ही था कि तुम जा ही रही हो यहाँ से। गुरुजी मैं अभी उनको बोल के आई हूँ कि मैं मंदिर में जा रही हूँ तो मिलने के लिए आई हूँ आपसे। तो मंदिर में जा रही हो तो तुम्हारा देवता तुम्हारे सामने खड़ा तो है, इस देवता की सेवा करो ना। गुरुजी आज जाने दो, आज बैठे हैं वो ससुर लेने के लिए, पेड़ के नीचे बिठा के आई हूँ मैं। ससुर बैठे हैं, पति नहीं आया तुम्हारा बुलाने तुम्हें? नहीं, वो नहीं आए, वो खेत के काम में बिजी हैं। खेत के काम में करता क्या है वो? वो किसान है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, किसान है जी। अच्छा हुआ, कहीं नौकरी वाला होता तो तुम्हें अपने साथ वहां नौकरी पर ले जाता और मैं पता नहीं कहाँ भटकता हुआ घूमता तुम्हें ढूंढते हुए। जी गुरुजी। चलो मैं तुम्हारी आज बात मान लेता हूँ, ठीक है चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, जा सकती हो तुम। पर हाँ एक बात और मुझे बताती जाओ। हाँ जी गुरु। मुझे कब आना है वहाँ? आप 4 दिन के बाद आ जाना मेरे पास। 4 दिन? जी। 4 दिन का मतलब भी जानती हो तुम? एक एक मिनट भारी पड़ता है मुझे तुम्हारे बिना, और तुम मुझसे 4 दिन ठहरने के लिए कह रही हो? नहीं, मैं कल ही आता हूँ। गुरुजी अभी मुझे वहाँ पे जाने दो, मैं आपकी सारी व्यवस्था करा के फिर आपको बुलाऊंगी। ठीक है तो मैं 4 दिन बाद और वहाँ तुम्हारे दिए हुए पते पर पहुँच जाऊँगा, और तुम मेरी सारी व्यवस्था, और हाँ जी। जो बात मैंने तुम्हारे कानों में डाली है उसका विशेष ध्यान रखना। जी गुरुजी। अपने पति को अपने आसपास तक मत आने देना। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें गलती से छू भी लिया जी तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, जी। इस गर्दन को काट कर, और वो बरगद का पेड़ देखा है ना, उस बरगद के पेड़ पर लटका दूंगा। सोच भी नहीं सकती इतनी भयानक मौत दूंगा तुम्हें मैं। गुरुजी इस बात का मैं आपको वचन देती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी गुरुजी। जाओ। चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता मैं, लेकिन क्या करूं, इंतजार के अलावा कोई और दूसरा तरीका भी तो नहीं है मेरे पास। चलो पिताजी। अरे बेटा जी पिताजी। कितनी देर हो गई तुम्हें? बताओ, मंदिर दूर था क्या? पिताजी मंदिर में भीड़ बहुत थी, इस वजह से थोड़ा लेट हो गई हूँ दर्शन करने में। अच्छा। हाँ जी पिताजी। मुझे बेटा बहुत देर हो गई, मतलब 1-1.5 घंटा हो गया, उससे ज़्यादा ही हो गया ये मान लो। जी हैं? पिताजी। अब घर जाने में लेट नहीं हो जाएंगे हम? हाँ जी पिताजी। चलो आओ आओ बेटी। बहू, बड़ी बहू। जी पिताजी। ले, ये मैं ले आया छोटी बहू। अरे नहीं कोई नहीं, कोई नहीं आ जा। आ गई तो अब तू इसको अंदर ले जा,
हाँ थक गई होगी, थोड़ा आराम करवा ले, ठीक है? ठीक है ठीक जा। है। अब मैं इसे जरा अंदर ले जाती हूँ हाँ, पिताजी। तू जा, मैं अपना काम कर लूंगा। ठीक चल। अब तो घर आ गया, अब किससे पल्ला कर रही है, रहने दे। अब सर घाले आ इधर आ। अच्छा मैं कह रही हूँ रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस पिताजी ना पैदल पैदल लेके आए, थोड़ा थक गई हूँ। और हमारे पिताजी ना थोड़े ऐसे ही हैं, अब तू तो जानती है। हाँ। अच्छा ये बता, इतने दिन तू अपने मायके में रही, मेरी याद ही नहीं आई, ससुराल की याद नहीं आई, पति की याद नहीं आई? याद तो आई थी। तो ये भी तो सोचना चाहिए था कि अब मैं अपने घर चलूं, हाँ जी। है कि नहीं? अच्छा चल कोई बात नहीं। अब देख मैं ये कह रही थी, जो हमारा देवर है ना वो थोड़ा ऐसा ही है, सीधा सा, जी ठीक है ना? अब तुझे अपनी तरीके से हैंडल करना है उसे। जी तू तो दीदी। देख पढ़ी लिखी है, हाँ जी। है कि नहीं? और वैसे तुझे भले ही अगर घर का काम नहीं आता होगा करना जी। तो कोई नहीं, मैं सिखा दूंगी, ठीक है ना? देख वैसे पढ़ाई तो मैंने भी बहुत करी थी, पर जी। कैसे कहते हैं ना कि शादी के बाद लड़की को अपना गृहस्थी संभालनी होती है, जी। तो इसलिए मैं तो अपनी गृहस्थी संभालने में बिजी हो गई। जी। लेकिन अब तुझे इस घर को संभालना है, मैं सिखाऊंगी, ठीक है ना? जी। क्योंकि देख आज हम लोग साथ हैं, जी। वक्त का कुछ पता नहीं होता हाँ है, जी, आगे रहे न रहे, ठीक है ना? तो अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए सभी को, जी दीदी। ठीक है ना? जैसे आपको हो गया ऐसा हाँ, हो जाएगा। चल मेरे साथ अंदर आ, मैं तेरा रूम दिखाती हूँ तुझे। जी दीदी। भाभी। अरे आ गए तुम? हाँ, आगे भाभी। चलो अच्छी बात है। ये भी पता है कि तेरी बीबी आ गई है? आप पिताजी ले आए? और क्या? अच्छा। अरे अब वो आ गई है तो उससे बोल बतला और उससे पूछ उसे किस चीज की जरूरत है या नहीं। अरे भाभी नहीं नहीं, वो मेरे लिए काम है बहुत सारा, तो मैं पहले काम अरे करूँ। काम बाद में कर लेना, ठीक है? अब मेरे साथ आ। अरे भाभी। आ ना। अरे अरे भाभी मेरे लिए काम, और आप। अरे है माँ, हाँ जी दीदी। आजा बाबू इधर आना। ये अब तुम लोग बातें कर लो दोनों, ठीक है? एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ, बैठो बातें चीतें करो, ठीक है? मैं अभी आती हूँ जरा मंदिर होके, ठीक है? और इसे जो खाना होगा बना देना, ठीक है? मैं अभी आई। ठीक। और हेमा आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई है। अच्छे से आए थे ना पिताजी और आप दोनों? हाँ जी, मैं अच्छे से आई थी। अरे बहुत अच्छी बात है। और अब कैसा लग रहा है हमारा घर गांव? बहुत अच्छा है, दीदी भी बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान रखती हैं। अच्छा, हाँ जी। चलो अच्छी बात है। बस हमारे परिवार में बस यही छोटा मोटा परिवार है हमारा। अब तुम जानती तो हुई हो कि बस अब तुम आ गई हो तो थोड़ा भाभी के लिए भी राहत हो जाएगी। बेचारी भाभी लगी रहती हैं, पूरे पूरे दिन काम करती हैं, वही संभालती हैं सब कुछ, घर का जो भी काम होता है वही संभालती हैं। मुझे आपसे एक बात बोलनी थी कि बताओ। मेरा 8 दिन तक फास्ट है, तो आप हाथ मत लगाना, थोड़ा दूर रहना। फास्ट मतलब हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, नहीं तो आप हिंदी में बताओ। मेरा ना व्रत है 8 दिन तक, तो अच्छा अच्छा, थोड़ा दूर रहना। व्रत है, दूर रहना। अरे तुम, अब ऐसा क्या है कि मतलब दूर रहना? देखो अब तो तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है, और देखो अब तुम पहली बार तुम मेरे घर में आई हो, तो 8 दिन के बाद मेरा व्रत वो हो जाएगा, पूरे हो जाएंगे, तो फिर मैं आपकी हो जाऊंगी। तो आप किसी को मत बताना कि ये बात मैंने आपसे बोली है। मतलब 8 दिन तक तुम्हारा व्रत है और मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता? जी। और ये बात आप दीदी को या मत बताना किसी को भी। दीदी को मतलब भाभी को ना बताऊं? जी नहीं। अरे पर भाभी तो देखो हमारे घर की मेन सदस्य हैं, वो तो देखो अगर वो उनको आप बता दो अच्छी बात है। और फिर देखो व्रत हो तुम, तो व्रत में तो खाना पीना ये सब चीज़ नहीं होती है, फिर तो तुम्हारे लिए कुछ अलग ही चीज़ बनेगी। व्रत के जो सामान होते हैं खाने के, तो उनको तुम नहीं बताओगी जब तक, तो फिर कैसे चलेगा? नहीं, वो आप देखना, लेकिन आप बताना मत किसी से ये बात कि ये बात मैंने आपसे बोली है। मैं ना बताऊं? जी नहीं। पर देखो ऐसा बात नहीं है माँ, देखो तो ठीक है, फिर तुम्हारा व्रत है 8 दिनों का, तो तुम अपना व्रत करो अच्छे से, और बाकी जो भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझे बता देना, ठीक है ना? है ना? और जो भी बातें करनी हो, भाभी यहीं है घर पे, और काम वाम तुम संभलवा लेना जैसा भी तुम चाहो, ठीक है? जी। है ना? हल्का फुल्का काम तो कर ही लेना भाभी के साथ मिलके, ठीक है? तो फिर मैं चलता हूँ, खेत पे जाता हूँ मैं, ठीक है? ठीक है।
कोई सीमा होती है। 8 दिन से खोज रहा हूं, 8 दिन से पता नहीं लग पा रहा है कि है कहां आखिर। मैंने कहा था जाते ही पता भेजना, लेकिन नहीं। मुझे लगता है उस परिवार में घुलने मिलने की कोशिश कर रही है। नहीं होने दूंगा ऐसा। जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया उसका अंत निश्चित है। पता करूं इस गांव में। और अलख निरंजन, बम बम भोले शंभु शंभु। अरे प्रणाम बाबा। खुश रहो। आप मतलब आप कौन हैं? हम बाबा बैकुंठी जी बाबा, लेकिन हमारे यहाँ क्या काम था? आशीर्वाद देने आए हैं पुत्री। आशीर्वाद? शायद हमें लगता है कि तुम्हारे घर में कोई नया विवाह हुआ है। क्या हमारी बात में सत्यता है? हाँ बाबा, हमारे घर में नई बहू आई है। हाँ, उस बहू के पैर जो हैं इस घर के लिए अच्छे नहीं है। यही सोचकर हमारी दृष्टि पड़ी काफी दूर से। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम हमसे ज्यादा जानती हो, जवाब दे रही हो। मैं बाबा आपसे ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन हाँ इतना तो जानते ही हमारे घर में बहू आई है और हमने सब मतलब अपने देवता वगैरह जितने भी थे सब पुजवा लिए हैं। और देवता नहीं है वो, कोई राक्षस है जो उसके कदमों के साथ तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका है। क्या? हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं बाबा आप? मेरे घर में और मेरी नई बहू के पैरों में राक्षस? हाँ बाबा मैं तो कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो वैसे ही परेशान रहती हूँ और आप, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उस लड़की के कदमों से इस घर की जानों को खतरा है। क्या? हाँ, ऐसा नहीं हो अगर मेरी बात का विश्वास नहीं तो मैं चलता अरे हूँ। सुनिए बाबा, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ आइए। अलग संरचना तो काफी अच्छी है इस घर रुको की। मैं बुलाती हूँ बाबा। अब हेमा, शायद बाबा वो सो रही है, मेरी आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही, मैं उसे लेके आती हूँ। बिल्कुल अवश्य पुत्री। अरे हेमा, हेमा जी दीदी। अब इधर आ। हाँ दीदी। मैं ये कह रही हूँ, जी। वो कोई हम बाबा आए हैं। बाबा हैं? हाँ, और मैं चाह रही हूँ तुझे एक बार दिखवा दूँ, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है? क्योंकि देख तू नई बहू है, रास्ते में से चल के आई है, कोई जी। दूर बिहार तो नहीं लगी तुझे? नहीं मुझे तो कोई कौन कहाँ से आए बाबा? पता नहीं, वहाँ से कहीं से बता रहे थे, मतलब जी। बहुत सही से बाबा लग रहा है मेरे को। चलो आप। आ जा मेरे साथ, आ जा। जी। बाबा ये। तो ये है तुम्हारी देवरानी, जी। बड़ी कमजोर किस्म की है। हम्म। लगता है किसी साये का बड़ा ही गहरा प्रकोप है इसके ऊपर। किसी ने कुछ खाने में दिया है इसको। जी। हाँ इसको हाँ। इसको भला किसी के हाथ से कुछ खाया था? अब ये तो ये बता नहीं सकती, लेकिन हाँ किसी ने, अपने ने या किसी जानने वाले ने या किसी रिश्तेदार ने इसे कुछ ना कुछ दिया है, इसीलिए इसकी हालत ये है। ऐसा करो पुत्री। जी। जी क्या कर रहे हैं बाबा? शैतानी शक्ति दिखाऊं तुम्हें? शैतानी शक्ति? चुड़ैल, चांडालनी, चुड़ैल? पिशाचनी। बाबा लेकिन मुझे मत दिखाओ, मैं तो वैसे ही डर जाती हूँ तो चुड़ैल एक काम वगैरह करो, देख के। एक दर्पण लेके आओ, आईना। बाबा हमारे यहाँ वैसे तो दर्पण नहीं है, लेकिन हमारे तो ड्रेसिंग टेबल वाले ही हैं, वो वैसा काम नहीं है। करेगा। फिर? एक छोटे दर्पण की व्यवस्था करो। अच्छा, तो इसके ऊपर जो शक्ति है सब दिख जाएंगी? सब दिखेंगे, साक्षात रूप में दिखेंगी, एक- और तुम्हें भी दिखाई जाएंगी। अच्छा चुटिया वाली डायन। जाओ दर्पण की व्यवस्था करो। बाबा तुम्हारे घर में नहीं है तो कहीं और से व्यवस्था करो, हाँ, बिल्कुल। लेकिन जल्दी से जल्दी लेकर आओ। अभी लेके आई बस। जाओ। ये सब क्या था? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको नाराज़ किया। और गुरुजी अब मुझे 8 दिन हो गए हैं, लेकिन ये लोग मुझे कहीं निकलने ही नहीं दे रहे हैं, जो मैं आपकी कहीं पे व्यवस्था करती। वो तो बात सही है, लेकिन तुमने मेरे दिल के बारे में जाना कि मैंने ये 8 दिन कैसे कैसे काटे हैं, कैसे कैसे इतनी परेशान रहा हूँ, कैसे कैसे सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया कि कैसे ढूंढूं, कैसे तुम्हारा पता लगाऊं। वो तो तकदीर अच्छी है मेरी, जो तुम्हारा पता मुझे मिल गया, और जो बात मैंने सिखाकर भेजा था वो सब। गुरुजी वो बात सब जो आपने कहा था मेरे को वो सब है, लेकिन आज मेरा लास्ट
दिन है। मतलब मैंने व्रत का बहाना लेके उनसे दूरी बना के रखी, लेकिन आज मेरा लास्ट दिन है और आज आज जी इसका मतलब वो आज तुम्हें छुएगा? जी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता। अगर ऐसा हुआ तो बरगद का पेड़ आज भी सूखा है। तुम्हारा खून चढ़ा के उसको दोबारा हरा करने में मुझे 1 मिनट का समय नहीं लगेगा। अब मेरी बात जहन में तब बैठा लो अपने। जी मैं गुरुजी। यहाँ की बगीची में रुका हूँ, वहीं विश्राम कर रहा हूँ। जी आज तुम्हें वहां आना होगा। दिन छिपते ही तुम मेरे पास आओगी उस बगीची पर, और फिर आगे की बात मैं तुम्हें वहीं बताऊंगा। जी गुरुजी। ठीक है? हाँ जी, बाबा हाँ। दर्पण तो कहीं मिला ही नहीं, मैंने सब में देख लिया। दर्पण नहीं मिला जी नहीं। तो एक काम करना, 8 लौंग, 8 काली मिर्च, हम्म। और उसके साथ तुम इनको लेकर यहाँ की बगीची जो है वहाँ हम विश्राम कर रहे हैं, इनको कर लेकर आओ, वहीं इनका इलाज हम करेंगे। जी बाबा बिल्कुल। खुश रहो। ऐसी कौन सी ब्यादा लग गई तेरे पे, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है अपने वहाँ गांव में, मतलब अपने मायके में कहीं हल्दी वल्दी जैसे तेरे पे चढ़ी हो, कहीं बाहर निकल गई हो? मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है, मैं बाहर ही निकली हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो तेरी मम्मी ने तुझे रोका नहीं? मम्मी ने रोका था लेकिन बस चली गई थी, भाभी जी के साथ गई थी। चल अंदर आ। जी करता जो काम करे अरे! चंडाल का, काल बाबा जी? क्या बिगाड़ जो भक्त हो महाकाल का। आशीर्वाद दो। जय महाकाल की। बाबा जी ये बताओ, आप हमारे ये घर की तरफ से आ रहे हो क्या? हमारे घर गए थे तुम? कौन सा घर है तुम्हारा इसमें से? कौन सा? ये नीले गेट वाला है? हाँ, इसी में से आ रहे हो। इसी में से आ रहे हैं? जी। तो आप हमारे घर क्यों गए थे? हम इसलिए गए थे पुत्र कि हम यहाँ से निकल के जा रहे थे, हम यहाँ बगीचे पर विश्राम कर रहे हैं। हमने सोचा कि गांव का भ्रमण कर लेते हैं। जब गांव का भ्रमण किया तो तुम्हारे दरवाजे की ओर हमारी निगाह पड़ी, जिसके ऊपर चटकन थी। चटकन का मतलब जानते हो, दरारें जब पड़ जाती हैं दरवाजे के ऊपर। और अच्छा। दरारों का पड़ने का मतलब होता है कोई गहरी काली शक्ति तुम्हारे दरवाजे पर विश्राम किए हुए है। गहरी काली शक्ति? बाबा ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो है ना एक पटिया चटक गई है, बच्चा कूद गया था इसलिए दरार आ गई है उसमें दीवार में, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम और सुनो बेटा, एक बात आपको बता दें, बच्चे के मूतने से नदियां नहीं बहती। मेरी बात सुनो बाबा, तुम्हारी बात सही है। आप अपनी जगह कहावत जो कह रहे हो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे घर में कोई भूत प्रेत की ब्यादा नहीं है। और जैसा तुम कह रहे हो ना, मैं सब जानता हूँ आप जैसे बाबाओं के बारे में। मेरे जैसे बाबाओं के बारे में कहना क्या चाहते हो? ऐसा है, हमारे घर में कोई भूत प्रेत की ब्यादा नहीं है। भूत प्रेत व्यादा नहीं बताई मैंने। तो? मैंने उस घर के ऊपर देखा तो मैंने सोचा, मैंने जाके वहां बताया तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे की नई नई शादी हुई है क्या? मुझे तो पता नहीं तुम्हारे घर के विषय के बारे में। हाँ हाँ हुई है। उस लड़की के पैरों के साथ ही वो काली शक्ति इस घर में प्रवेश कर चुकी है। और एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं माना तो हो सकता है इस घर में किसी की मृत्यु हो जाए। निरंजन, ऐसा है बाबा, सुनो, तुमने कह ली अपनी और हमारी भी सुन लो। बताइए। ऐसी भूत प्रेत की ब्यादाओं पे जो तुम बता रहे हो ना कि भूत बहू के पैरों के साथ चल के अंदर आ गया, हम इन चीजों पे कभी ना विश्वास करते। हम विश्वास करते हैं अपने ठाकुर जी पे, और हमेशा ठाकुर जी हमारे घर को बचाए रखते हैं। भगवान सबका हाँ। होता है, लेकिन ये एक बात ध्यान हाँ। रखना, ये कलयुग है। कलयुग में भगवान होता जरूर है, लेकिन भगवान के साथ शैतान भी इस धरती पर है। इस बात को मानोगे कि नहीं? जो मानेगा शैतान उसके लिए शैतान होगा, हमें नहीं, हमें किसी का डर नहीं है। तो तुम्हारी मौत तो निश्चित है। कोई बात नहीं, आप जाओ बाबा। मरोगे तुम। हाँ हाँ इसी रास्ते पर तुम्हारी मौत होगी, खून की उल्टी। ऐसा है, आप जाओ यहाँ से। देखें, हमने तुम्हारे जैसे बाबा बहुत दूसरे का घर बर्बाद करा देते हैं भूत प्रेत की बाधाओं को बता के। बताओ आगे हमारे घर में भूत है ये क्या कहने पे? बताओ। बहू, बहू, जी पिताजी। ये बताओ, ये बाबा घर में आया था? हाँ आए तो थे। आए तो थे? हाँ। क्यों आया था ये बाबा हमारे यहाँ? वो उसके बारे में बता रहे थे, हेमा के बारे में, कि ऐसे ऐसे तेरे घर में एक नई बहू आई है और ऐसे ऐसे उसके पैरों में राक्षस है। ऐसा है, ये बाबा दोबारा घर की तरफ दिखाई ना दे जाए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन क्यों? ये बाबा कुछ नहीं होते हैं, ये पाखंडी होते हैं। और दूसरी बात, कभी भी भूत प्रेत की बाधाएं होती नहीं है, ये तो ऐसे बाबा बना देते हैं। क्यों दूसरे का घर बर्बाद हो?
समझ रहे हो तुम? अच्छा हाँ, और हाँ ये ध्यान रखना, अब ये बाबा आए तो इसको भगा देना, आए नहीं घर पे। आप चिंता मत करो पिताजी, आपने मुझे बता दिया, मैं समझ गई। अब वो आगे से नहीं आएगा। आगे से नहीं आएगा? वैसे- अरे बताओ, हमारा घर चटक रहा है, पटिया टूट गई उसके कारण घर चटक रहा है, तो कह रहा है तुम्हारे यहाँ भूत प्रेत की व्याध आए, तुम्हारे यहाँ ये होगा, तुम्हारे यहाँ वो होगा, कोई ना कोई खत्म हो जाएगा। बताओ, उसके कहने पाखंडी कहने पे हमारे यहाँ खत्म हो जाएगा। अरे सदैव हमारे ठाकुर जी हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन पिताजी ऐसा भी तो हो सकता है, कभी कभी कही हुई बातें सच भी तो हो जाती हैं। बेटा तेरा वहम कभी दूर नहीं होगा, तू पहले भी वहम में थी और आज भी। जब मैंने तुझे हमारे जो पूजनीय पंडित जी हैं उनके यहाँ से ला के जो दवाई भभूत जो भी थी डाल दी, आज तक तुझे कोई सपने फपने या कोई आवाजें आई या कोई गेट खटखटाने की आवाज आई नहीं आई ना? उसके बाद फिर क्यों परेशान हो रही है? ये वहम होता है बेटा, कुछ नहीं होता है। अच्छा चलो ठीक है, अगर हाँ, आएगा तो कोई नहीं। बस ये मेरी बात कान खोल के याद रखना, वो बाबा घर में आ ना जाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, क्योंकि मेरा घर तुम्हारे आश्रय है, ये ध्यान रखना, मेरा घर नहीं बिगड़ना चाहिए। बिल्कुल बस। बिल्कुल पिताजी, आप चिंता मत करो, हाँ, ठीक है ना? ठीक है बेटा, जाओ। ठीक है। भाभी। अरे बंसी आ गया? हाँ भाभी मैं आ गया। मैं ये कह रही हूँ, तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे। बताओ बताओ क्या बात करनी थी भाभी? मैं ये कह रही हूँ, तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, 1 महीना हो गया इसी घर में ऐसे रहते हो अजनबियों की तरह। अरे नहीं नहीं मैंने भाभी। कभी पति पत्नी वाली बात ही नहीं देखी तुम लोगों में। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाभी, ये आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। ऐसा है नहीं, ऐसा मुझे दिख रहा है, इसलिए बोल रही हूँ। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बताओ। नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसी बात है बताओ। देखो ऐसा है, आप ज़्यादा सोचने की कोशिश ना करें कि क्या है क्या नहीं है। वैसे देखो वो अपना काम में ये है कि मैं आ जाता हूँ और अपने खाना पीना दे देती है मुझे, और क्या है। अच्छा चलो ठीक हाँ है, तो आओ बाकी खाना आप खा ऐसा ना सोचें, ऐसा है कुछ नहीं, कोई बात नहीं लो। आओ है, ठीक चलो है। खाना खा लो। अरे बाबा राम राम। खुश रहो। कौन? अरे बाबा कौन क्या? देखो आप हम बताते हैं तुम्हारे बारे में। हैं? बताओ बताओ बाबा, कैसे? कोई गलती तो नहीं हुई हमसे? नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। बाबा कौन सी? तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारे कोई संबंध नहीं है अभी तक। नहीं बाबा, ये तो सत्य बात है, सही कह रहे हैं आप। हमारी बात में सच्चाई मिलती है, पर बाबा लेकिन लोग वाग हमें समझते नहीं। अरे तो आपको ये तो घर की बातें हैं, ये आपको कैसे पता? और आप मुझे जानते भोले भी की हैं? कृपा है ये मेरे ऊपर। अरे तो आप मुझे जानते भी हैं मैं कौन हूँ? क्योंकि मेरी तो मुलाकात जानता पहली हूँ। बार हो रही है आपसे। मैं जानता हूँ तुझे, तेरा भविष्य, भूतकाल, तेरा आने वाला कल और तेरा जाने वाला कल सब बता सकता हूँ 1 मिनट में। पर बाबा तेरी पत्नी का नाम हेमा है और हाँ। उस नीले घर में तेरा घर है। वही मेरा घर है, नीले वाला। नीला। हाँ तेरा एक बाप, एक बड़ा भाई, एक बड़ी भाभी और एक बहू, छोटा बाबा, सा परिवार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा। और हाँ, एक बात का और विशेष ध्यान रखना है तुझे। बताओ बाबा। तेरी सर पर ऐसे मौत मंडरा रही है जैसे रात में मच्छर मंडराते हैं। अरे बाबा आप मच्छरों का झुंड देखा है? आप ऐसे कैसे बोल रहे इसी हैं? तरीके से तेरे सर के ऊपर मौतों का झुंड लगा हुआ है, क्योंकि तेरी पत्नी के अंदर एक पिशाचनी, एक डायन वास करती है। और जब भी तू उसे छूने की कोशिश करेगा या उसके साथ अपने कोई संबंध बनाएगा तो तेरी मौत वहीं की वहीं हो जाएगी, सुहागरात की सेज पर। ये समझ लेना। अरे बाबा आप तुझे मेरी बातों का विश्वास नहीं? नहीं नहीं मुझे विश्वास है। ये देख, ये वही चोटी है उसी डायन की जो तेरी पत्नी के अंदर है। ये उसी की डायन की दर्पण में तस्वीर लेकर और दर्पण में से ये चोटी काटी गई है उस डायन की। अच्छा बाबा, वैसे बाबा उसने मुझे बातें तो कुछ बता रखी हैं, और जब वो आई थी तो उससे पहले उसने कहा था कि मेरा 8 दिन का व्रत है और मैं व्रत में हूँ। वो तुझसे झूठ बोलती रहेगी क्योंकि वो जानती है कि तेरी मौत ना हो। वो तुझसे मोहब्बत करती है, प्यार करती है, बेइंतहा चाहती है तुझे। तो अब मुझे क्या करना चाहिए बाबा? तूने एक पिक्चर में एक डायलॉग नहीं सुना, मेरा पति मेरा देवता है? वो उस बात को अपने जहन में बिठा चुकी है। बिल्कुल, लेकिन बाबा वो करना क्या चाहिए मुझे? बस इसका उपाय सिर्फ एक ही है बेटा। बताओ बाबा। देख, दिल पर पत्थर रखकर तुझे ये उपाय अगर करना है, अपने जीवन को बचाना है तो सुन। उस लड़की को शीघ्र शीघ्र इस घर से निकाल दे। निकाल दूं? पर बाबा अभी तेरी जिंदगी बहुत है, पत्नियां तुझे 1000 मिल जाएंगी लेकिन जिंदगी एक ही बार मिलती है। चलता हूं। आलाप निरंजन।
अरे बाबा सही कह रहे हैं। आलोक निरंजन बम बम भोले शंभु शंभु। बाबा ये क्या करते तुम? तुम्हारे ऊपर से गंदी शक्तियों को हटाने की कोशिश। मेरे ऊपर कोई गंदी शक्ति नहीं है, ठीक है ना? लेकिन, और हाँ एक बात और, जगह बना रही है धीरे धीरे। कोई बात नहीं, बनाने दो। हर इंसान अपनी कोई ना कोई जगह बनाता है। एक काम करो, ये दिख तुम्हें, ये डायन की चोटी है। क्या है ये वही डायन की चोटी है जो तुम्हारी देवरानी के ऊपर थी। तो दूर रखो ना। एक फावड़े की व्यवस्था अरे तो करो। दूर भी तो रख सकते हो। एक फावड़े की व्यवस्था करो, इसको जलाकर इसकी राख बनाकर तुम्हारे घर में दफनानी होगी। ये मुझे जाओ एक फावड़ा ले आओ। अरे बगैर पूछे घर में घुसे जा रहे हो, मुझसे पूछ तो लो। बाबा एक बात बताओ, 1 महीना हो गया, 1 महीने से तुम मेरा पागल का पागल बनाए जा रहे हो। मतलब हैं? कभी तो कहते हो कि जैसे ही तुम्हारी एंट्री होती है घर में कि दर्पण लिया, कि फावड़ा लिया, कि कभी कुछ लिया। तुम क्या करते हो मेरे घर में ये बता दो। उतारा उतारा काय का? उतारा किस चीज का? डायन डायन कितनी बार बताऊं कि डायन और पिशाच नहीं है उसके ऊपर। कोई बात नहीं, रहने दो। हम तो ये कह रहे हमारे घर में जिंदा आ जाए, कोई हमें परेशानी नहीं है। बस तुम हमारा पीछा छोड़ दो मौत बस। का खौफ नहीं है तुझे? नहीं है। अब तो मुझे मौत भी आ जाए ना तो भी कोई खौफ नहीं है। मरना एक बार पड़ता है। डायन के इस घर में रहने से तड़प तड़प के मृत्यु लिखेंगी। खून की उल्टियां कोई होगी बात और नहीं, मौत हमें होगी, हमें। मौत भी नसीब नहीं हमें होगी। पूरे शरीर में इतना दर्द प्राप्त होगा कि उस दर्द को सहन करने की शक्ति नहीं बचेगी तुम लोगों में। हमें होगी, हमें। तुम्हें तो नहीं होगी ना। देखो पुत्री, मैं तो अपना समझ के आया हूँ। अरे बाबा हम तुम्हारे देखो, हाथ इस जोड़ रहे हैं। डायन की ये चोटी की राख बनकर तुम्हारे घर में दफनाना बेहद जरूरी है। अरे कोई जरूरी नहीं है, मैं नहीं मानती इन सब बातों को। नहीं जब मानती? से तुम्हारे घर, अपने हाथ आगे करो। मैं क्यों करूं? हमने कहा अपने हाथ हाँ मैं नहीं करूंगी, हटो। और तुम जाओ यहाँ से। हाँ जब से देखो तुम्हारी चीज तुम्हारे दरवाजे पर। ये उठाओ इसे। नहीं, ये को मेरे हाथों से थोड़ी आई है। कोई जाकर बात फावड़ा नहीं। लेकर आओ, खूब तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम्हारी मौत निश्चित हो जाएगी। देखो अब मेरा गुस्सा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसे ओटी और चोटी को उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं बंदूक निकाल लाई ना तो सर के सर में इतनी मारूंगी। जस्ट किडिंग, हमें डराने की कोशिश। इंग्लिश बोल रहे हो? कहीं के मास्टर हो क्या? बाबा नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। डरा नहीं सकती हो तुम, हमें तुम डरा नहीं सकती हो। डरा नहीं और सकती? सुनो, इससे तो तुम्हारी 1 मिनट, अभी आती हूँ। यही रुकना, जाना मत, ठीक है? अभी हम आई। कहीं नहीं जाते, हम किसी से नहीं डरते। अकाल मृत्यु करता जो काम करे चंडाल का। हाँ इधर देख लो काल जरा। उसका क्या अरे इधर देख लो। बताओ मारो और अपनी शक्ति से फिर दोबारा से जिंदे हो जाना। मार दो। ये चोटी उठाओ, उठाओ वरना। और यहाँ से निकलते बनो, बहुत मजे ले लिए अब तुमने। हाँ सारी जिंदगी के मजे इसी घर में लेके जाना। निकलो चलो। बाय। बाय। आई एम सो सॉरी, मैंने आपके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया। तुम बाबा हो? अरे इतनी इंग्लिश बोल के गया है। भाभी। आगे बंसी आप। हाँ मैं आ गया भाभी। हाँ, बताओ। मुझे कुछ कहना था आपसे। बोलो। वो बात दरअसल ये है भाभी कि मैं हेमा को नहीं रखूंगा, इसको घर से बाहर निकालो। क्यों? हाँ भाभी। अरे लेकिन किस बात पे? बात ये है भाभी कि बस आप इतना ही समझ लीजिए, जो मैंने इतना कह दिया, आप उसे बाहर निकालो और उसे अपने घर भेजो, या वो कहीं भी रहे। अरे क्यों वजह बताओ, को तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है? भाभी वजह ये हुई है कि मैं जब सुबह यहाँ से जा रहा था खेत के लिए तो बाबा मिले थे एक मुझे, और बाबा ने उसकी सच्चाई बताई कि वो कोई साधारण कोई इंसान नहीं है, वो कोई चुड़ैल है। हैं? हाँ, और उसकी चोटी लेकर के बाबा डोल रहे थे। वो बाबा में अभी ऐसी लतेड़ मार के मैंने भगाया है। हाँ कोई वो बाबा आवा नहीं है, वो ढोंगी इतनी तो इंग्लिश भौंक के गया है। देखो भाभी मुझे कुछ नहीं सुनना, उसे बाहर निकालो। अरे मुझे तुम डर लग रहा है। पागल हो गए हो क्या? अरे भाभी मैं अरे कोई चुड़ैल नहीं है उसमें। अरे वो चुड़ैल है वो। अरे वो नहीं। पूरे परिवार को खा जाएगी। अभी तक तो खाई नहीं, उसे 3 महीने हो लिए। वो चुड़ैल तुम्हें पता नहीं है, बाबा बता रहे थे, बड़े प्यार से वो खाती है एक कुछ आदमी नहीं को। होता मुझे, मैं उसके साथ 24 घंटे रहती हूँ, लेकिन मुझे तो खास अटकी नहीं वो। मुझे पता है उसने तुम्हारे ऊपर भी कोई जादू कर दिया है। ए चुप कर, तेरे हैं? अंदर तो सही में शुरू से ही बुद्धि की कमी थी। इतनी अच्छी बीवी मिली है, तो तेरे कोई दांत नहीं देख रहा था, अब शादी हो गई है तो तुझ पर रखी नहीं जा रही है। भाभी, मैं तुझसे जिंदगी सही भर कुंवारा घूमी है, इतना ध्यान रखियो तू। अरे अब कोई सुनेगा भी तो नहीं ना घर में, अब जब मैं कह रहा पहली हूँ। बात तो ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है? मैं रह रही हूँ, मैं बढ़ रही हूँ, मुझसे ज्यादा तू नहीं जानता है। अरे बस निकल चल यहाँ से। अब जब बाबा आए तो वो झूठ बोल रहे हैं ना, वो जिन्होंने झूठ- सिद्धियां कर रखी वो हैं। झूठ बोल रहा है, तुझे भी बहका के गया, तू उसकी बातों में आ रहा है। ऐसे बाबा ना जाने कितने ढोंगी डोलते हैं।
अरे यार अब तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, वो बाबा तेरा पता ना कहाँ का पुराना यार निकल आया। कल को अगर घर में कोई बात हो गई ना, मैं तुमको ही पकड़ूंगा। मैं उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, बस इससे बड़ी बात नहीं कह सकती। चल तू निकल यहाँ से, चल। निकलूं क्या? वो खाना नहीं खिलाओगे मुझे? हाँ तो चल आजा, भर ले, चुड़ैल डसेगी तुझे। दीदी कहाँ से आ रही है? मैं छत पे कपड़े गिरने के लिए गई थी। छत पर कपड़े गिरने गई थी या मंदिर गई थी? हैं? आपको किसने बोल दिया? मैं कितनी देर से घर में हूँ, मुझे तो तू दिखी नहीं है, और कह रही है कि मैं वहां गई थी छत पे। मैं छत पे ही कपड़े गिरने के लिए। झूठ मत बोल, मंदिर नहीं गई थी। पहले तो मुझे ये बता, तेरा और बाबा का चक्कर क्या है? वो मैंने अभी ऐसे यहाँ से बेइज्जती करके निकाला है और फिर तू पहुंच गई। आखिर में ऐसी क्या बात है? या तो वो यहाँ आता है या फिर वो नहीं आता तो तू 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 जाती है। आखिर में मुझे रीजन बताइए, आखिर में चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? बता मुझे क्या बात है। दीदी अब नहीं जाऊंगी, अब की बार मुझे माफ कर दो आप। चल जा अंदर, काम कर ले घर का। जी कुछ ना कुछ चक्कर तो है तुम दोनों के बीच। घर का काम हो गया सारा? हाँ जी दीदी, हो गया घर का काम तो। चल ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ जी दीदी तबीयत। उल्टी कैसे हो रही है तुझे? हैं? सुबह से क्या हुआ सुबह से? ऐसी मतलब उल्टी लगने का मन हो रहा है। सुबह से उल्टी लगनी मतलब क्या बात है, बताना मुझे। कोई तबीयत खराब है? चल मैं डॉक्टर की दवाई दिलवा के तो लाऊं। ठीक है, बस सुबह से मैं डॉक्टर के लिए चलती हूँ। गर्मी भी बहुत पड़ रही है, ऐसा हो जाता है गर्मी से। गर्मी तो हो रही है, हमें तो उल्टियाँ हो रही नहीं है। तुझे इतनी जल्दी उल्टी कैसे लगी? मैं कह रही हूँ चला। नहीं दीदी कोई जरूरत नहीं है। आ रही तू, आ डॉक्टर के दिखा के लाऊं, चला। दीदी दवाई तो उन्होंने दी नहीं है डॉक्टर ने। आप दवाई तो नहीं दी, जी लेकिन बताया तो बहुत कुछ है। क्या बताया डॉक्टर ने? तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। कौन सी बात दीदी? तुझे आए हुए तो 1 महीना हुआ है घर में, जी दीदी। और 5 महीने का तेरे पेट में बच्चा है। हैं? अच्छा हाँ, और देवर जी के और तेरे बीच में भी कोई ऐसी बात है नहीं है जो मैं मान लूं। वो तो वैसे भी तुझसे डर रहा है। जी दीदी। सच्चाई बता, क्या ये हाथ मत मसले, बता मुझे। दीदी तूने मैं हमारे घर की नाक जो कटाई है ना, पूरी इज्जत पैरों तले रौंद दी तूने। दीदी मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, आप किसी को बताना नहीं। दीदी वो जो बाबा हमारे घर पे आते हैं ना, पहले मैं ना उनकी सेवा में रहती थी, तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके फंसा लिया, तो वो ऐसे मेरे साथ फिर। यानी कि वो तेरे पेट में जो बच्चा है वो बाबा का है? जी दीदी, और इस बात का मेरे को भी पता नहीं तुझे चला। ये पता थी कि मेरा वो क्या कहते हैं, वो शादी हो चुकी है, गौना होना बाकी है, मैं ऐसे कर्म काय को करूं? पति से ज्यादा दिन तक तुझ पे अलग नहीं रहा गया, ये बता। दीदी गलती हो गई है, अब आप किसी को भी मत कहना वरना मेरी बहुत बेइज्जती होगी। अरे मैं अपने घर की बातें क्यों किसी को कहने लगी? तू इस घर में थोड़ी ना रहेगी, तुझे तो इस घर से मैं बाहर निकालूंगी। नहीं दीदी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, किसी को भी मत कहना। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कौन है आप लोगों के सिवा? और तूने जो हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है, बता कौन बर्दाश्त कर लेगा? जो किसी और का बच्चा तू अपने पेट में लादे घूम रही है, तो शर्म आनी चाहिए इतना बड़ा विश्वासघात करते हुए। बता, हम में कोई कमी, हमारे प्यार में कोई कमी रह गई थी? नहीं दीदी कोई कमी नहीं रही थी। दीदी मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो आप। दीदी कितनी अब आप ही शर्मिंदगी कोई- की बात है। बता, देवर जी को पिताजी को पता लगेगा, वो तो जीते जी मर जाएंगे। दीदी को आप कोई उपाय निकालो, मैं अभी ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी दीदी। अपने घर की इज्जत की खातिर तो करना पड़ेगा ना ये। मैं उन बहुओं में से नहीं हूँ जो अपनी देवरानी की वो उड़ा दे दुनिया भर में। दीदी आप कुछ देख लो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करने की। वो बाबा मेरे चक्कर में यहाँ तक पीछा करता हुआ आ मेरी गया। बात सुन, जी ऐसा है मेरे साथ चलो और ये बच्चा का अबॉर्शन करा के आ, ठीक है? और आइंदा अगर उस बाबा से मिली और उस बाबा में जूते लगा के तेरे हाथों से भगवाना मुझे। जी दीदी चल मेरे साथ। जी। अरे तुम हाँ मैं अभी ये कहीं यहाँ से निकल जाओ, और कोई जरूरत नहीं है मेरे से मिलने की, ठीक है? आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। जिंदगी खराब कर दी?
कहना क्या चाहती हो तुम? मैं आपको जो कह रही हूँ अभी कि अभी यहाँ से निकल जाओ आप, ठीक है? मेरा तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको जानती नहीं हूँ। मतलब कैसे नहीं है? अरे इतने सालों का साथ, इतने सालों के साथ के साथ इतना बड़ा प्यार हम लोगों ने एक साथ कितना समय कोई बिताया है। प्यार व्यार नहीं था, मैंने आपको बोला है निकल जाओ, गेट आउट। मैं नहीं जाऊंगा, इतनी जल्दी तुम्हें भूलने की इजाजत नहीं दूंगा अपने आप को। मैं आपसे सुना नहीं, निकल ले चल अब। बहुत रंगलियां मना ली तूने, मन तो ऐसा कर रहा तुझे यही चटनी की तरह कूट लूं। मतलब हाँ अब मतलब मत जा, ना निकल यहाँ से चल, वरना इसी बेलू से मारूंगी तुझे। निकल ले वरना इसी से मारूंगी तुझे, बता रही हूँ। जा निकल ले, वहाँ दिमाग खराब मत कर, निकल ले यहाँ से। तूने जो हमारे घर में करा ना, तुम्हें सच्चाई पता है? सुनाई नहीं दी दीदी ने क्या बोल रहा है? सच्चाई पता है तुम्हें? सब कुछ पता है मुझे। उसके बावजूद भी इसको अपने पास एक्सेप्ट कर रही हो तुम? कोई बात नहीं, उसे अपनी गलती का पछतावा हो गया, और सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये सुबह का भूला नहीं, ये 10 साल का भूला है। चाहे मैं तो कह रही हूँ 50 साल का सही, भूला नहीं, ये 10 साल का भूला। मैं तो ये कह रही हूँ 50 का हो। तुम निकलो, चलो यहाँ से निकलो। मुझे और तुम इतना दीदी बड़ा ने- विश्वासघात करके तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। दीदी ने जो बोला है निकलो। समझ में नहीं आ रहे तेरे काम तो ऐसे किए जेल में जाने लायक। इसमें मेरी ही गलती थी, इसकी कोई गलती नहीं थी। मैं तो ये कह रही हूँ चाहे किसी की भी गलती सही, लेकिन तू वैसे अपने आप को बाबा कहता है, बाबा के रूप में ऐसा करता घूम रहा है? अब निकल ले यहाँ से, बता रही हूँ। जा रहा हूं मैं, लेकिन हाँ जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी। हो जान दे हमारी जिंदगी। हाँ कोई बात नहीं, जितने भूत जिंद चुड़ैल सारे पूरे रिश्तेदार छुड़वा दियो हमारे ऊपर। दीदी मैं आप माफी मांग रही हूँ, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी मैं। चल कोई बात नहीं, जी तुझ पर गलती हुई, तूने अपनी गलती का पछतावा कर लिया। और सुन, जी तू और देवर जी कहीं घूमिए जाके जा, ठीक है ना? शादी के बाद वहाँ कहाँ जाते हैं? क्या अभी भी तेरा व्रत है? नहीं दीदी, वो बाबा ने मेरे से ये बातें सब झूठी झूठी कहलवाई थी। तू बिल्कुल भूली की बहुत ही ज्यादा भूली है। चल दीदी आ, इधर नहीं, इधर। चल।